नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद सुमित जैन और आज दोबारा से आपकी सबके रिक्वेस्ट के ऊपर नाज़िया इलाही खान जी दोबारा से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। नाज़िया जी बहुत-बहुत शुक्रिया, इतने बिज़ी शेड्यूल में भी आप हमें टाइम दे देती है। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम सुमित जी, थैंक यू सो मच। कॉफ़ी विद सुमित जैन, कॉफ़ी किधर है? कॉफी अभी मैं लेके बैठा नहीं हूँ, ये रात का टाइम है, नींद रात रात को मुझे नींद नहीं आएगी। वाओ! नाज़िया जी, पहली बात ये है कि लास्ट टाइम जब हमने आपके आपके साथ शो किया था, इतनी दुआएँ लोगों ने दी हैं आपको, गुड विशेज़ हैं। आई वांट टू फॉरवर्ड देम टू यू फ्रॉम thousands of people who have sent it for you. So please receive it with open arms. थैंक्स अ लॉट बहुत-बहुत शुक्रिया तमाम लोगों का जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया है। मुझे मतलब पता है मुझे ना एनर्जी एनर्जी लगता है। मुझे लगता है कि ये जो मोहब्बत मिलती है ना, ये मेरे लिए विटामिन के कैप्सूल की तरह काम करती है। मुझे विटामिन ए टू ज़ेड खाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये जो लोगों का की मोहब्बत है, प्यार है और मुझे जिस तरह से लोग आशीर्वाद करते हैं और सबसे अच्छी चीज़ सुमित जी क्या है मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरे इंटरव्यूज़ को ना सीनियर सिटीज़न्स बहुत देखते हैं। Yes, और मैं इतना मतलब अपने आप में मैं इतना पैम्पर्ड फील करती हूँ कि घर पे तो मैं पैम्पर्ड हूँ। मेरे मेरे पापा मुझे बहुत पैम्पर करके मुझे मेरी अपब्रिंगिंग बहुत पैम्पर करके हुई है। तो मुझे लगता है कि सच में मुझे और भी कुछ अच्छा करना है और भी कुछ बेटर करना है ताकि लोग मुझे प्यार करते रहे और मैं उनके उनके हिसाब से और इस भारत के लिए मैं सच में कुछ और बेटर करूँ, कुछ और अच्छा करूँ। नाज़िया जी, आप जो काम कर रही हैं दैट इज़ रिमार्केबल। लेकिन जो हमारी ऑपोजिशन है वो भी बड़े कमाल के काम कर रही है आजकल, जब से उन्होंने ये अलायंस अपना I.N.D वाला बनाया है इन्होंने। इन्होंने आपने देखा होगा कि एक माहौल है पूरे जो ऑपोजिशन के अंदर है। सनातन को खत्म करना है इनको, एंटी सनातन, एंटी हिंदू। व्हाई इट इज़ लाइक दिस? ये आप सोच के देखिए, सनातन के खिलाफ इतना उल्टा-सीधा ये बोल रहे हैं। आप इमेजिन करो कि अगर मोदी जी ने मुसलमानों के खिलाफ या इस्लाम के खिलाफ या क्रिश्चियंस के खिलाफ कुछ बोला होता ऐसे कि भई हमने इनको खत्म करना है भारत से, पूरे दुनिया से बैकलैश आना था। लेकिन ये सारे के सारे चोर 26 के 26 ये सनातन के खिलाफ इतना कुछ बोल रहे हैं, लेकिन कोई बोलता ही नहीं है। देखिए मैंने सनातन धर्म में एक चीज़ श्री कृष्ण से मैंने सीखी है। एक बार राधा ने श्री कृष्ण से पूछा कि गुस्सा क्या है? तो श्री कृष्ण ने बताया कि गुस्सा वो है जो आप मनुष्य अपने आप को तकलीफ देता है। तो जब भी मेरे सामने ऐसे कोई सवाल आते हैं तो मैं बिल्कुल गुस्से में नहीं आती हूँ, बिल्कुल उत्तेजित नहीं होती हूँ, बिल्कुल भी अग्रेशन में नहीं आती हूँ। मैं तो यही कहती हूँ कि गुस्सा नहीं करना है और ऐसे-ऐसे पाखंडियों का के चेहरे से पर्दाफाश करना है और इनको सामने लेकर आना है। आप जिसको I.N.D.I.A कह रहे हैं, मैं उसको 28 माथा का रावण बोलती हूँ। और इस रावण का खात्मा करने के लिए भगवान राम और भगवान शिव के अवतार श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी और श्री अमित शाह जी है ना, तो ये करेंगे ना उसका खात्मा। इसमें एकदम टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब मैं आपको बहुत टेक्निकल चीजें सुमित भाई बताना चाहूंगी कि देखिए ये पहले मुसलमानों को पोक कर रहे थे। I.N. ये पहले मुसलमानों को पोक कर रहे थे और अपने स्पीच के मार्फत, अपनी तकरीर के मार्फत और कुछ मुसलमानों की गुट को लेकर के दाढ़ी टोपी और मदरसा छाप और लुंगी छाप को लेकर के ये दौड़ रहे थे। ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि हिंदुस्तान में मुसलमान डेप्राइव है। कोई कन्विंस हुआ नहीं। सऊदी अरबिया के शहजादे कन्विंस हुए नहीं, यूएन कन्विंस हुआ नहीं, सारे के सारे पूरा देश एक्सेप्ट पाकिस्तान को छोड़ करके सारे के सारे देश कन्विंस हुए नहीं और जिसका जीता जागता सबूत G20 की समिट में हम लोगों को दिखाई दे दिया। बिल्कुल। ठीक है। अब इनको ऐसा फील हो गया कि भैया हम तो मुसलमान को लेकर के जो नेहरू जी के जमाने से जो खेल रहे हैं ये फंडा तो हमारे काम में लग नहीं रहा है। हम तो भाई बिल्कुल खुश हो जा रहे हैं, हम तो टाइम टाइम खुश हो जा रहे हैं। तो अब करना क्या चाहिए?
तो अब इन्होंने क्या कहा कि आ बैल मुझे मार, इन्होंने ये वाली हरकत कर दी और I.N. ने हिंदू विरोधी एक मतलब ऐलान कर दिया, एक तकरीर निकाल दी। अब मुझे ये जानना है कि पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर, ये कौन एडवाइजर है राहुल गांधी का और I.N. का, ये मुझे आज तक समझ में नहीं आया, क्योंकि वो चवन्नी के बराबर भी वो एडवाइजर तो है नहीं भैया। जिस देश में आप इलेक्शन की तैयारी कर रहे हो, जिस देश में आप खुद को प्राइम मिनिस्टर के दौड़ में दौड़ने के काबिल समझ रहे हो, उस देश के बारे में आपको पता है कि मोर देन 82% सनातनी यहाँ पर है और पिछले 9 साल में सनातनी शेरों को ये एहसास हुआ है कि भगवान राम जो है उसके अवतार हमारे सर पर बैठे हैं। पिछले 9 साल में सनातनियों को ये एहसास हुआ है कि हनुमान जी ने सूरज निगला था, तो हमारे मोदी जी पीओके क्यों नहीं निगल सकते हैं। तो ये जब एहसास हो चुका है, तो ऐसे सिचुएशन पर रेडिकलाइजेशन की बात करना, वो भी हिंदू सनातन धर्म के लिए, जिसकी शुरुआत और इख्तिताम कोई बता ही नहीं सकता है। 4,500 साल से पुराने भी तथ्यों को अगर निकाला जाए और रहस्य को निकाला जाए तो भी पता चलता है कि उस वक्त भी सनातन था। जो दाढ़ी टोपी वाले मदरसा छाप ये कहते हैं कि नहीं, हमारे सबसे पहले इस्लाम आया है, उसी कुरान में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मूर्तियां तोड़ते हुए देखे जा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि इस्लाम से पहले सनातन आ चुका था, तभी तो वो बुत परस्ती के खिलाफ फतवा जारी कर रहे थे और मूर्तियां तोड़ रहे थे। तो जब इन्होंने बहुत ज्यादा डीप डाउन जाने की कोशिश की है, तब इनको समझ में आ चुका है कि नहीं, सनातन सबसे पुराना धर्म है। अब मैं आपसे ये बताना चाहती हूँ कि जो स्टेलिन, मैं उसका पूरा नाम भी नहीं लेना चाहती, मुझे घिन आती है। तो जो बंदा ये कह रहा है कि डेंगू मलेरिया है, मुझे तो लगता है इसके दिमाग में, माथे में ही कीड़ा है, इसके दिमाग में ही कुछ ना कुछ बहुत गंदी बीमारी हो चुकी है। तो ऐसा आदमी जिसकी माँ का नाम दुर्गा है, तो भाई तू सनातन धर्म को गाली देने से पहले अपनी माँ का नाम पहले चेंज कर लेना चाहिए था तुझे। दुर्गा माँ का नाम। और 2 साल पहले उनकी अम्मा ने सोने का मुकुट श्री कृष्ण को भेंट चढ़ाया था मंदिर में जाकर के। ट्रू। क्यों? जिस सनातन धर्म को आप गांधी बाबा को, आप राहुल बाबा को खुश करने के लिए जिस सनातन धर्म को आप गालियां दे रहे हैं, आप अब्यूज और फिल्दली लैंग्वेजेस यूज कर रहे हैं, उसी जगह जाकर के आपकी दुर्गा अम्मा ने, आपकी अम्मी जान ने सोने के मुकुट क्यों भेंट पे चढ़ाई? कोई मन्नत पूरी हुई थी क्या? और अगर मन्नतें पूरी हो रही है तो फिर आपने गालियां जो दी हैं उसके लिए कान पकड़ करके अगर 5 जन्म भी वो मुर्गा बनकर बैठे रहे तो भी मुझे लगता है सनातनियों को माफ नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। देखिए नाज़िर जी, आपने देखा होगा कि जैसे अभी बॉलीवुड है, बॉलीवुड के अंदर इनकी मूवीज लोगों ने देखनी बंद कर दी। बॉयकॉट बॉलीवुड का बहुत बड़ा एक नारा लगा हुआ है कि ये जो खान, दिस खान दैट खान, हमने मूवीज नहीं देखनी। अब उनकी मूवीज चलनी बंद होगी तो शाहरुख खान भी चले गए, तिरुपति बालाजी, सारे हिंदू खुश हो गए, मूवी चल पड़ी उनकी। भी इनको भी पता लग गया कि एक बार हिंदू को खुश कर दो जाकर, ये बेवकूफ है, ये दोबारा से फंस जाएंगे इसमें। ये कब सुधरेगा हिंदू इस देश का? नहीं, देखिए, अब सनातन धर्म तो बहुत खूबसूरत बातें बताया है ना, माफी की बातें बताता है, हमदर्दी की बातें बताता है, रिलेशन बनाने की बातें बताता है। मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात अभी आपको बोलना चाह रही हूँ कि तलाक और डिवोर्स या तो फॉरेनर लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज में है या तो अरबिक लैंग्वेज में है। आपके सनातन धर्म में तलाक को किसी भी तरीके से, किसी वर्ड से इस्तेमाल नहीं किया गया है। और पूरे भगवद गीता में और पूरे रामायणा में कहीं पर भी, या आपके महाभारत में या आपके हनुमान चालीसा में तलाक का कोई वर्ड ही नहीं है संस्कृत और हिंदी में। तो आपने हमेशा रिश्तों को महत्व देने की बात कही है। सनातन धर्म हमेशा रिश्तों को महत्व देने की बात करता है। तो अभी क्या है कि मैं तो सवाल, आपने तो हिंदू धर्म के बारे में बात की, तो अब जो माँ के पेट से ही सीख करके निकल रहा है इंसानियत दिखाना, तो वो तो वही करेगा ना। अभी मैं पूछना चाहती हूँ मुसलमान मुल्ला मौलवियों से कि भैया तू कहाँ मर गया सब, लुंगी छाप वाला? एक शाहरुख खान
पठान मूवी में हज करने चला गया, दूसरा शाहरुख खान जवान मूवी में बालाजी तिरुपति मंदिर चला गया, तो ये इन्होंने फतवा क्यों नहीं जारी किया शाहरुख खान के अगेंस्ट में कि तू अब मुसलमान ही नहीं है? क्यों नहीं किया? करना चाहिए था ना, क्योंकि नाजिया जब जैसी आराम बोलती है तब तो बड़ी मिर्ची लगती है आगे पीछे सब जगह। तो ये जो बालाजी मंदिर चला गया और बड़े बड़े मंदिरों के 4 धाम यात्रा कर रहा है, तब ये इनके फतवे कहाँ चले गए? क्या चला गया मुंह में भैया? मैं सही बात है, मैं मूल्यों को भी बोल रही हूँ भाई। सनातन धर्म ने तो माफ करने की बात बताई है, सनातन धर्म ने तो रिश्ता जोड़ने की बात बताई है, सनातन धर्म ने तो पवित्र रिश्तों को नजदीक करने की बात बताई है, लेकिन कुरान ने तो जा से जिहाद और जा से जाहिल बताया है। तो भैया आप शाहरुख खान के ऊपर फतवा जारी करके उसको इस्लाम से बेदखल क्यों नहीं कर रहे? क्यों नहीं किए? नाज़िया जी, ये जो दोगलापन है वो तो हम भी देखते हैं कि भाई 4.5 साल ये गालियां निकालते हैं। बेशक वो राहुल गांधी है, मैं गांधी बोलता हूँ, गांधी फैमिली से है, तो ये जो राहुल गांधी है ये 4.5 साल ये कुछ करेगा, आखिरी 6 महीने में हिंदुओं को खुश करने के लिए टिक्के भी लगाएगा, सब कुछ करेगा। अभी देखिए अब दोगलापन कैसे है। एक तरफ तो बोलता है कि मैंने सारे वेद शास्त्र सब कुछ पढ़ा हुआ है, किसी में भी हेट्रेड की बात नहीं लिखी हुई है, हिंदू जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, मोदी जी बिल्कुल गलत कर रहे हैं। दूसरी तरफ उनको लगता है कि जो मुस्लिम लीग है वो बड़ी सेकुलर है, कुरान में कोई भी नफरत की बात लिखी नहीं, उनको जिहाद वर्ड दिखता नहीं है कहीं भी, ठीक है। और वहां पे जो उन्होंने काफिरों के लिए जो कुछ लिखा हुआ है, काफिरों की जो विमेन है उनके लिए क्या कुछ लिखा हुआ है, इनको कुछ नहीं दिखता। इनको लगता है कि सबसे सबसे जो शांतिपूर्ण चीज है वो मुसलमान है और हिंदू जो काम कर रहे हैं वो गलत है। और जैसे ही हम दोबारा वापस आएंगे मोदी जी की गवर्नमेंट में, जिन लोगों ने मोदी जी को सपोर्ट किया है उनको हम परमानेंटली सीधा करेंगे, और जिन्होंने मोदी जी को सपोर्ट किया है उनको भी सीधा करेंगे। ये 2 चीजें जो ये बोल रहे हैं, ये अपना एजेंडा नहीं दिखा रहे हैं कि इन्होंने क्या करना है जीत के 2024 में। देखिए, मैं पहले आपको ये बताऊं कि हमने बचपन में एक कहावत पढ़ी थी, बरसाती मेंढक। बरसात में जो मेंढक होते हैं ना, वो बड़े फुदकते हैं और फुदकते फुदकते रोड पे आ जाते हैं और किसी ना किसी गाड़ी से कुचले जाते हैं बेचारे, ठीक है। तो ये जो बरसाती मेंढक हैं, जो बरसात सीजन के हिसाब से कभी हिंदू बन जाते हैं, कभी ब्राह्मण बन जाते हैं, कभी मुस्लिम बन जाते हैं, कभी क्रिश्चियन बन जाते हैं, तो ऐसे लोगों का पर यकीन करना, मुझे नहीं लगता है कि इस 9 साल में जो जनता अपने अपने सोच विचार में चेंजेस लेकर आई है वो कन्विंस हो सकती है। अगर राहुल बाबा में इतनी सलाहियत होती, अगर वो वाकई में इतने स्ट्रांग और इतने इंटेलिजेंट होते, तो मैं पूछना चाहती हूँ कि 400 से 40 हुआ क्यों? मैं पूछना चाहती हूँ कि अगर इंदिरा गांधी इतनी कैपेबल होती, अगर इंदिरा गांधी जी में इतनी काबिलियत होती, तो अपने पति के नाम से जानी जाती ना, अपने पिता के नाम से क्यों जानी जाती है? और आज तक पिता के नाम से जानी जाती है। इस नए जनरेशन से लेकर के पुराने जनरेशन तक अगर पूछा जाए, इंस्टेंट अगर पूछा जाए बिना गूगल सर्च किए कि इंदिरा गांधी के हस्बैंड का नाम बताओ, तो कोई नहीं बता पाता है। ट्रू। हर लोग उसको, इंदिरा गांधी जी को उनके पिता के नाम से जाने जाते हैं। अब अगर वहीं पर आप आ जाइए कि सोनिया गांधी को उनके पति के नाम से जाना जाता है, आप बेचारी ये इटली वाली ने क्यों अपने पिता के नाम का प्रचार नहीं किया भैया? तो जहां जहां पर जो जो चीजें कंफर्टेबल फील हुई हैं, जो जो चीजें कंफर्ट की जगह पर लेकर जा रहा है, जिससे पॉपुलैरिटी, पब्लिसिटी, हाइक हमको मिल सकता है, मीडिया अटेंशन मिल सकता है, इन लोगों ने वहां पर पति और वहां पर पिता को बैठा दिया है। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि प्रियंका वाड्रा का पति अपने आप को फॉरेनर बनता है, अपने आप को बड़ा अंग्रेज दां बनता है, क्या ऋषि सोनक से बड़ा फॉरेनर है? तो ये वही ऋषि सोनक है जिसने भारत के इतिहास के पन्नों को ही बदल डाला कि ताजमहल मेमोरी नहीं बनता है, अक्षरधाम मंदिर मेमोरी बनता है। ट्रू, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। तो प्रियंका वाड्रा हर जगह ये ऐसे क्यों जानी चाहती हैं? प्रियंका गांधी जी आ गई। अरे गांधी जी नहीं आई, प्रियंका वाड्रा आई है, शादीशुदा है, बाल बच्चेदार है, नया नया उन्होंने सलवार जम्पर दुपट्टा पहनना सीखा है। पहले वो स्किनी फिट जीन्स में घूमती थी और टॉप में घूमती थी। जब देखी कि भाई नहीं संभाल पा रहा है,
तो चली आई बैकबोन बनने के लिए और वो भी कुछ नहीं कर पाई। तो जीरो। ये जो इनका सिनेरियो है, ये जनता को बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है। जनता ऐसा नहीं है कि नॉलेज में नहीं है, जनता की सारी बातें नॉलेज में है। और स्टेलिन ने जिस हिसाब से एक अब्यूजिव लैंग्वेजेस जो यूज किए हैं सनातन धर्म के विरोध में, और उसको अब तक किसी ने भी उसके अपोजिट में या उसके विरोधिता में कोई जो उतरा नहीं है, ये I.N.D. के लिए और भी गले का कांटा बनेगा आने वाले 2024 में, और भी बनेगा। मैं और भी दो तीन बातें मैं सुमित भैया मैं बताना चाहूंगी कि इससे पहले श्रीमती ममता बनर्जी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट महुआ मोइत्रो ने गॉडेस काली को डिफेम किया था। उन्होंने कहा था कि मैं गॉडेस काली को अज्यूम करती हूँ, हाथ में सिगरेट, मुंह में मीट और शराब। लेकिन उनको भी श्रीमती ममता बनर्जी ने सस्पेंड भी नहीं किया और उनकी विरोधिता में भी वो नहीं उतरी। तो अभी मेरी समझ में जहां तक एक बात आती है कि अगर कोई व्यक्ति अपने धर्म को इतना बेइज्जत कर सकता है, तो वो दूसरे के धर्मों को कितना ज्यादा बेइज्जत कर सकता है, इसके बारे में बात कर ली जाए। अब अगर लोग मेरे ऊपर आते हैं, इस एक टॉपिक को उठा करके रील्स बनाया जाता है या शॉर्ट्स बनाया जाता है कि मैं भी अपने धर्मों की बुराइयां करती हूँ, तो मैं अपने धर्मों की बुराइयां नहीं करती हूँ। मैंने आज तक अपने इस्लाम की बुराई नहीं की है। मैंने ये कहा है कि जो कुप्रथाएं हैं उसको चेंज करके मॉडिफाई करने की जरूरत है, उसको चेंज करके मॉडिफाई करने की जरूरत है। तो मैं इस बारे में बात करती हूँ। देखिए नाज़िया जी, जो आप बात कर रही हैं बिल्कुल सही है। हम भी ये कहते हैं कि भाई आप जो भी फॉलो करते हैं आप करते जाइए। हर एक धर्म के अंदर एक फ्रीडम होनी चाहिए, लेकिन ये बोलना कि भाई सनातन वाले सारे ही गलत हैं, मुसलमान ठीक हैं एंड इनको ये सनातन को ये खत्म कर देंगे, और भाई शिव जी ने बोला है ये सनातन कब शुरू हुआ है किसी को पता नहीं और ये कभी खत्म भी होगा नहीं, ये अनंत है। इन लोगों को समझ आती नहीं है। चलिए अब बात करते हैं राहुल गांधी के ऊपर, जो बात शुरू ही हो गई है। ठीक है सुमित जी, बहुत अच्छी बात है। सनातन धर्म को खत्म करने निकले हैं मुसलमान, बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं। मैं राहुल गांधी से सिर्फ एक चीज पूछना चाहती हूँ कि इतने साल में नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी, राहुल गांधी बाबा, संजय गांधी कभी मक्का मदीना क्यों नहीं गए इमाम बुखारी को लेकर के? मुसलमान धर्म कितना लिबरल है, कितना अच्छा है और कितनी पार्शियलिटी नहीं है, जरा जाकर के मक्का मदीना दिखाए ना। मजारों में जाकर के जो माथा टेक करके राहुल बाबा आते हैं, तो कुरान ने तो मजार परस्ती को गुनाह कहा है, पाप कहा है। प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया था कि अल्लाह का पैगाम है कि तुम सारी मजारें तोड़वा दो, पुख्ता मजारें तुम तोड़वा दो। तो मजार जाने से तो कोई मुसलमान को कन्विंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि मजार परस्ती गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है। तो अगर वाकई में मुसलमान आपसे इतने ज्यादा अट्रैक्टेड हैं, तो ये मुसलमान की पुच्छी पकड़ करके और इनकी लुंगी पकड़ करके राहुल बाबा कभी मक्का मदीना में एंटर करते हुए दिखाई नहीं दिए। क्यों एंट्री नहीं देते क्या मक्का वाले? क्या बात है, इतना मुसलमान से मोहब्बत है फिर भी एंट्री नहीं देते। बहुत अफसोस आता है मुझे राहुल बाबा पर। नाज़िया जी, आपने मोहब्बत की बात करी, तो राहुल बाबा ने तो मोहब्बत की दुकान खोली दी है। ये देखिए, व्हाट इज द पर्पस ऑफ मोहब्बत की दुकान? मोहब्बत किससे और दुकान किसके लिए, ये हम भी समझते हैं। देखिए सुमित जी, इस पर भी मैं बहुत कड़ा ही बोलूंगी कि जिन लोगों ने आज तक वोटों को खरीदना और बेचना सीखा है, जिन्होंने आज तक इमोशन और सेंटिमेंट को खरीदना और बेचना सीखा है, जिन्होंने आज तक कश्मीर के जज्बात को खरीदना और बेचना सीखा है, ऐसे लोग दुकान ही तो खोलेंगे। ऐसे लोग हृदय से काम थोड़े ही लेंगे, ऐसे लोग मोहब्बत से काम थोड़े ही लेंगे। अगर मोहब्बतें वाकई में दुकानों में बिकती होती, तब तो माँ का प्यार और बच्चे की मोहब्बत भी हम दुकान में ही खरीद लेते। और इसी की वजह मुझे दिखाई देती है कि कभी भी इंदिरा गांधी जी अपने पति के नाम से नहीं जानी गई, शायद वो भी दुकान में ही ढूंढ रही थी वो। नाज़िया जी, बिल्कुल सही बोला आपने। एक आखिरी क्वेश्चन, आई नो वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम नाउ। एक चीज आपने देखा है कि जो ये एंटी सनातन, एंटी भारत, जो इसको हम एंटी नेशनल्स बोलते हैं, जब ये कोई चीज कोई भी गलत बोलते हैं या कोई हरकत करते हैं, हम देखा पूरा इकोसिस्टम इंक्लूडिंग योर रिस्पेक्टेबल कोर्ट्स उनकी सपोर्ट पे आ जाती हैं। लेकिन जो नेशनलिस्ट हैं,
जब वो भारत को डिफेंड करने के लिए सामने आते हैं, तो कोर्ट भी उनके अगेंस्ट चली जाती हैं, लोग भी चले जाते हैं, सोशल मीडिया भर जाता है उनके लिए। आप कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, आप अर्नब गोस्वामी ले लीजिए, सुधीर चौधरी ले लीजिए, आप सुमित जैन ले लीजिए, नाजिया इलाही ले लीजिए, आप कोई भी ले लीजिए, बेशक वो मोदी जी ले लीजिए। तो पूरा इकोसिस्टम हमारे पीछे खड़ा ही नहीं होता। व्हाई दिस इज लाइक दिस? हमारे पीछे नेशनलिस्ट जो लोग हैं, इनके पीछे मुझे कई बार ऐसा लगता है कि मोदी जी भी खड़े नहीं होते कई बार तो। देयर इज नो सपोर्ट। व्हाई इट इज लाइक दिस? कड़वा सवाल पूछ रहा हूं आपसे मैं। जब परिवार का कोई मुखिया होता है ना, जैसे घर पे मेरे पापा, हम 3 बहनें हैं, मैं आपको एग्जाम्पल के हिसाब से थोड़ा सा समय लूंगी। मेरे पापा जब पढ़ने के लिए मेरी बड़ी वाली बहन को बहुत डांटते थे, तो साथ में मुझे भी डांटते थे, साथ में मेरी छोटी को भी डांटते थे, ताकि इक्वालिटी बनी रहे। तो भारत के प्रधानमंत्री जो है वो इस देश के मुखिया हैं। उन्होंने जितनी योजनाओं का लाभ हर एक धर्म को दिया है, बराबर का हिस्सा उन्होंने मुसलमानों को भी दिया है। ठीक है, इसमें किसी भी सनातनी शेरों को कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ है। अब मैं आपको बहुत मायने की बात बताती हूँ कि देखिए, जिनकी माँ इटली की है, उनको भारत से और भारत की भूमि से मोहब्बत नहीं हो सकती है। हम अब तक चल रहे थे ब्रिटिश के कानून पर। अब इस बार मॉनसून सेशन पर कानून चेंज हुआ है, भारत का कानून आ रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें थोड़ा सा और धैर्य रखना चाहिए, थोड़ा सा और पेशेंस रखना चाहिए। जिस दिन भारत का कानून आया, आंखें मीच करके असदुद्दीन अवैसी और प्रोवोकेटिव भाषण नहीं दे पाएंगे, क्योंकि 150 की जो धारा लग रही है, वो आपने बस एक तरफ आपने भड़काऊ भाषण दिया और दूसरी तरफ पूरी जिंदगी आपकी पैक हो गई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो कानून आ रहा है, उसके बाद राहुल गांधी जी जो प्राइम मिनिस्टर की दौड़ में दौड़ रहे हैं 28 माथा के रावणों के साथ, वो फिर पार्लियामेंट के अंदर ना ही आंख मार पाएंगे और ना ही फ्लाइंग किस कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि जहां इतना इंतजार, वहां थोड़ा सा और सब्र, आने दीजिए भारत के कानून को। चलिए, आपकी बात मान लेते हैं। आखिरी क्वेश्चन वो है कि एक लहर थी थोड़े दिन पहले कि भाई हमारा नाम ये इंडिया से भारत हो रहा है, लेकिन जो एजेंडा है गवर्नमेंट का, उसके अंदर इसका जिक्र भी नहीं है। स्पेशल सेशन है, ऑर्डनरी बातें। स्पेशल सेशन में मोदी जी ऑर्डनरी कानून चेंज करने की बात करते हैं 5 डेज में। ये देखिए, मैं चाइना में रहता हूँ। चाइना जैसी कंट्री में बच्चे-बच्चे को मालूम है यहाँ पर कि भारत अपना नाम चेंज कर रहा है, लेकिन एजेंडा में नहीं है। कहीं लगता नहीं आपको कि दिल तोड़ दिया पूरे देश का? क्योंकि पूरे देश में एक एक वेट थी कि भाई ये नाम चेंज होना चाहिए। हमें ये गोरों का नाम इंडिया हमें नहीं चाहिए। इंडिया दैट इज भारत, कॉन्स्टिट्यूशन 1, आर्टिकल 1 इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब G20 की समिट हो रही थी और हमारे भारत के प्रधानमंत्री जब अपनी बातों को रख रहे थे, तो सामने बोर्ड पर भारत लिखा हुआ था। जब इंडोनेशिया के दौरे पर जा रहे थे, तब भारत प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखा हुआ था। जब गाला जो बहुत बड़ा ये हो रहा था, डिनर के इनविटेशन जब छप रहे थे और उन लोगों को इनविटेशन दिए जा रहे थे, तब प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया था। पिछले 8 महीने से किसी ने इस चीज को नोटिस ही नहीं किया कि जब भारत के प्रधानमंत्री दूसरे देशों में जब अपने एरोप्लेन से उतरते थे, तो वो भारत लिखा रहता था उस एरोप्लेन पर। अगर किसी को मेरी इस बात पर शक है, तो दोबारा फिर से सारे विजिट निकालें, और जो वो उतर रहे हैं, भारत एयरलाइंस लिखा हुआ है। तो मोदी जी के काम करने का तरीका बहुत अलग है। अब मैं आपको इसका दूसरा एग्जाम्पल देती हूँ। आज अगर कोई व्यक्ति मुझसे खड़ा होकर के ये पूछे कि नाजिया औरत नहीं है, तो क्या मैं कपड़े खोलकर दिखाऊंगी उसको? मैं तो नहीं दिखाऊंगी। मैं तो कहूंगी मानना है मान, नहीं मानना है चल फुट। मैं तो यही कहूंगी ना। भारत इज भारत, और मेरी माँ तो इटली की नहीं है ना, तो मैं इंडिया क्यों बोलूंगी? मेरी माँ तो भारतीय है, वो तो भारतीय नारी है, तो मैं तो भारत ही बोलती आई हूँ। मैं तो हमेशा सर्वोच्च न्यायपालिका बोलती हूँ। मैं तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भी नहीं बोलती हूँ। मैं तो हमेशा सर्वोच्च न्यायपालिका बोलती हूँ। मैं हमेशा संविधान बोलती हूँ। मैं हमेशा ज्ञान बोलती हूँ, ग्रंथ बोलती हूँ। तो जब मैं मुस्लिम होकर के इन चीजों को, क्योंकि मैं भारत में पली बड़ी हूँ, क्योंकि मैं 82% सनातनियों के बीच में रहती हूँ, मैं जहां पर रहती हूँ वहां पर मात्र मैं एक मुसलमान हूँ, इसलिए मैं सेफ और सिक्योर हूँ। इसलिए मैं बहुत सेफ और सिक्योर हूँ। तो मुझे लगता है कि जितने भी भारत के नागरिक हैं, उनको इस चीज के प्रूफ की जरूरत नहीं है कि भारत को प्रूफ दिया जाएगा। ये तो हमारे लिए शर्म से झुक जाने की बात हो जाएगी। भारत भारत है,
भूल जाओ Well जो said. अंग्रेजों ने काम किया था। भारत भारत है, हमें प्रूफ नहीं देना है। नाजिया लड़की है, मुझे प्रूफ नहीं देना है। भारत भारत है। वेल सेड, वेल सेड। अभी नाज़िया जी, थैंक यू सो मच। आपने बहुत बहुत डिटेल्स में सबके आंसर दिए हैं, बट जो है I.N.D है, इसका फुल फॉर्म हमारे एक व्यूअर ने दिया है, जो उन्होंने बोला कि नाज़िया जी जब भी आएंगी उनको बता देना कि इंडिया का ये फुल फॉर्म क्या था। उनका उसके हिसाब से इंडिया का फुल फॉर्म था, इंदिरा नेहरू डिस्ट्रॉयड इंडियाज आत्मा। ये मैंने भी दिया है, 28 माथा का रावण। ये आपका नाम तो देखिए जबरदस्त है, बट दिस वाज समथिंग व्हिच आई रियली वांटेड टू शेयर विद यू आल्सो एंड विद ऑल द व्यूअर्स। इंदिरा वेरी नेहरू वेल, डिस्ट्रॉयड इंडियाज आत्मा। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टुडे। इट इज ऑलवेज अ प्लेजर। You always bring tears to my eyes whenever I listen to you. Thank you so much. थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ Thank लॉट। you. जय हनुमान Thank you. Thank you. जी। जय माता दी। को जय माता दी। भारत माता की जय। भारत माता की जय। Actually, there is one viewer here written, नाज़िया जी, आप आपको देखकर मुझे लगता है कि जय माता दी बोलने का मन करता है आपको देखकर। तो वही मेरे दिमाग में आ गया। नहीं, you cannot believe the kind of respect people have for you. With they see you as a Durga, as a Kali Mata, because you are in. They see you in that light. This is not a small compliment, and you should feel really proud of yourself. आज आप मुझे रुला देंगे। Thank you so much. Thank you for the love, थैंक्स अ लॉट, the way थैंक्स you अ लॉट, speak, the way you share your heart with everybody. Thank you so much. थैंक्स अ लॉट, थैंक्स।